रिकॉर्डिंग करेगा तो कभी हिलेगा नहीं। तो शांत हो जा। मान्यवरों, ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी एक समय की भी नहीं और किसी एक विचारधारा की भी नहीं है। ये कहानी है एक राष्ट्र की। आजादी के बाद भारत स्वतंत्र तो हुआ पर मजबूत नहीं। आजादी मिली पर हालात भारी थे। झंडा ऊंचा था पर हाथ खाली थे। बटा हुआ देश, टूटे हुए सपने, अनाज कम थे और कर्ज थे अपने। कारखाने नहीं, तकनीक था बाहरी सहारा और हर मुसीबत में दुनिया का हमने था दरवाजा खटखटाया। मजबूरी में झुके तो मजबूर कहलाए और इसी कमजोरी को कुछ ताकतों ने अपने हथियार बनाए। तो साथियों, अब आप देखेंगे उन्हीं विश्व की कुछ ताकतों को। सशक्त भारत होने से पहले पहली विश्व की आवाज अमेरिका। हम नियम बनाते हैं और दुनिया उन्हें मानती है। तेल की कीमत हो या तकनीक की पहुंच, हम तय करते हैं कौन बढ़ेगा कौन रुकेगा। निर्भर रहो, सुरक्षित रहोगे। स्वतंत्र हुए तो मुसीबत में पड़ोगे। दोस्तों, अब देखिए हमारी दूसरी विश्व की आवाज यानी चाइना को। हम नक्शे खींचते हैं मेज पर और बदल देते हैं आदत जमीन पर। हम दोस्ती लिखते हैं कागजों पर और सरहदें खिसकाते हैं रेखाओं पर। हम समुद्र पे मोती माला सजाएंगे, हर मोती पे एक ठिकाना बनाएंगे। अरे चाइना भाई पहले ही डर गए। चलो कोई नहीं, तीसरी विश्व की आवाज IMF और UN को देखिए। हम तटस्थ हैं, निष्पक्ष कहलाते हैं, पर नियम वही जो ताकतवर बनाते हैं। सहायता देंगे पर शर्तों के संग और ऋण के साथ आएगा नीति का रंग। साथियों, अब आप चौथी विश्व की आवाज यानी पाकिस्तान को तो देख लीजिए। साथ चले थे, एक ही नक्शे की कहानी थी, पर हर रेखा के पीछे हमारी अलग ही निशानी थी। कारगिल की ऊंचाइयों पर हम चुपके से चढ़ाए, इनकार किया और भारत बस सबूत गिनाता रह जाए। हम जानते थे भारत निर्भर है, भारत बंधा हुआ है और हर उत्तर से पहले किसी और की रजामंदी में अटका हुआ है। दुनिया बोल चुकी थी, हर दिशा से आवाज आ चुकी थी। किसी ने आदेश दिए, किसी ने शर्तें रखी, किसी ने चालें चली तो किसी ने घाव पूरे किए। भारत चुप था, कमजोर नहीं, बस मौन था, क्योंकि ये मौन डर का नहीं, ये मौन था तैयारी का। और भारत जानता था ताकत किसी एक कुर्सी से तो नहीं आती, ताकत आती है खेत से, सीमा से, प्रयोगशालाओं से, कारखानों से और हर उस हाथ से जो भारत को हर रोज खड़े रखता है। तो साथियों, अब आप देखेंगे भारत के हर उस वर्ग में जहां संघर्ष तो था पर हार नहीं। पहला वर्ग किसान। मैं हल चलाऊं धूप में, बीज बोऊं आस में और दाम तय हो विदेश में। ये कैसा न्याय है इस देश में। किसान को अन्नदाता बोलते हैं, लेकिन जब भी संकट की घड़ी आती है हमेशा किसान ही समझौता क्यों करता है। साथियों, अब देखेंगे हमारे दूसरे वर्ग यानी संघर्ष करते हुए सैनिक को। सीमा मेरी, संकल्प मेरा, पर हथियार आने की तारीख किसी और की फाइल में। देश की सुरक्षा उधार पर और आत्मसम्मान आयात पर नहीं चलता। जब हालत बिगड़ते हैं तब आदेश नहीं अनुमति चाहिए। दोस्तों, अब आप देखेंगे हमारा तीसरा वर्ग यानी मजबूर बेचारा वैज्ञानिक। दिमाग हमारा तेज था पर दायरा बंधा हुआ था। भारत में विज्ञान तो था पर भरोसा उधार का था। इसरो उड़ान भरता था पर सीमित साधनों के साथ। DRDO गढ़ता था शक्ति पर पुर्जा बाहर का था। और हर स्वीकृति, हर सौदे में इंतजार ही इंतजार था। साथियों, अब हम एक बेचारे बैंकर को कैसे भूल सकते हैं, तो उनसे भी मिलिए। बैंक मजबूत थे पर सिस्टम धीमा पड़ा था। डिजिटल अधूरा था, काम कागज पर टिका था।
डेटा तो था पर शाखा शाखा बटा था। नेट चला तो काम चला, रुका तो सब ठप पड़ा था। मैं चुप हूँ क्योंकि मैं सुन रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, पर हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कभी कभी ये परिवर्तन से पहले की शांति होती है। मैं नई आजाद थी, घाव ताजे थे, संसाधन सीमित थे। दुनिया ने सोचा यह देश बिखर जाएगा, चुनौतियों में टूट जाएगा, पर यह भारत है जो ठहरता नहीं है, सीखता है और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है। क्योंकि इतिहास में परिवर्तन अचानक से तो नहीं आते, वे आते हैं जब समाज अपने भीतर आत्मविश्वास खोज लेता है। और मित्रों, भारत ने भी यही किया। तो अब आप देखेंगे जहां भारत चुनौतियों से डर कर नहीं, चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ेगा और बनेगा सशक्त भारत। तो साथियों, अब आप मिलिए सशक्त भारत के सशक्त किसान से। कल तक भूख का डर था, खेतों में लाचारी थी, अन्न कम, उम्मीदें ज्यादा थी। फिर तकनीक बदली, बीज बदले, हरित क्रांति आई तो मिट्टी को भी आवाज मिली। नमस्कार जी, मैं हूँ चावल। कल तक बोरी में बंद, आज जहाज में सवार। भाई दुनिया पूछती है सबसे ज्यादा कौन भेजता है, मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ इंडिया। और आपको एक जानकारी की बात बता दूं कि भारत दुनिया में चावल निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। नमस्ते जी, मैं हूँ मसाला, छोटा सा नाम पर थाली की मैं हूँ जान। बताइए, बिना मसाले के खाना खाना लगता है क्या? नहीं। रसोई लंदन की हो या दुबई का बाजार, एक चुटकी मैं पढ़ूं तो सब बोले इंडियन फ्लेवर है यार। और आपको एक मसालेदार जानकारी दूं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक एवं निर्यातक देश है। अरे डरिए मत किसान भैया, मैं कोई मच्छर नहीं, मैं हूँ ड्रोन दीदी। ना पंख फड़फड़ाती हूँ, ना दाना चुगती हूँ, मैं तो बस ऊपर से देख के आपकी खेती डाउनलोड करती हूँ। जब कोई भारत से पूछता है विश्व को भारत ने क्या दिया, मैं सीना चौड़ा करके कहता हूँ, अन्न दिया, स्वाद दिया, कपड़े दिए, विश्वास दिया, और यह सब खेत से शुरू होता है। साथियों, अब आप देखेंगे हमारे समर्थ भारत के समर्थ सैनिक को। आज भी सीमा मेरी है, संकल्प मेरा है, बस फर्क इतना है अब फाइलें नहीं फैक्ट्रियां बोलती हैं। आइए मैं बताता हूं कैसे। नमस्ते, मैं हूँ अग्नि, गरम मिजाज नहीं लंबी रेंज वाला भाई। मेरे साथ खड़ा है पृथ्वी, ऊपर नजर रखता है आकाश, समंदर में गरजता है ब्रह्मोस और हवा में उड़ता है अस्त्र। मैं हूँ INS विक्रांत, मैं शोर नहीं करता, मैं बस समुद्र का विश्वास बढ़ाता हूँ। मैं भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत हूँ और यह क्षमता विश्व में कुछ ही देशों के पास उपलब्ध है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में गिना जाता है। मैं वही सैनिक हूं जिसने कमी में भी ड्यूटी निभाई। आज मैं उसी भारत का सैनिक हूं जहां अस्त्र आसमान में, विक्रांत समुद्र में और तेजस हवा में है। और भारत आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। हम शोर नहीं करते, हम तैयार रहते हैं। साथियों, अब मिलेंगे आप हमारे मजबूत वैज्ञानिक से। कभी कहा जाता था भारत में दिमाग तो है पर संसाधन कम है, और आज दुनिया पूछती है भारत इतने कम संसाधनों में भी इतनी बड़ी उपलब्धियां कैसे हासिल कर लेता है। तो अब हमारा जवाब शब्दों में नहीं, रॉकेट की उड़ान में होता है, चंद्रयान की सफलता में होता है। नमस्कार जी, मेरा नाम है रॉकेट सिंह। ज्यादा भारी नहीं पर सबसे भरोसेमंद। भारत ने मेरे जरिए 30 से ज्यादा देशों की 100 से अधिक सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाए हैं। और नमस्कार, मैं हूँ चंद्रयान। भारत ने धैर्य रखा, चंद्रयान ने सिखाया कि यदि पहली बार में सफल ना हो तो हार ना माने, कोशिश करें और बेहतर बन के लौटे। और आज भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां पहले कोई देश नहीं पहुंचा था। देखा, रॉकेट से लेकर रिसर्च तक, चांद से लेकर सूरज तक, दवा से लेकर डेटा तक, भारत ने यह साबित किया है अगर उद्देश्य साफ हो तो विज्ञान भारत की ताकत बन जाता है।
साथियों, अब आप मिलेंगे हमारे मजबूत बैंकर से जो हम हैं। उस समय बैंक मतलब लाइन, फाइल और इंतजार। आज बैंक मतलब मोबाइल, मिनट और भरोसा। भारत ने बैंकिंग को सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि आगे बढ़ाया है। अरे बेटा, मेरे जमाने में तो बैंक जाने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती थी, पर आज देखो बैंक छुट्टी के दिन भी सुविधा देने लगा है। अरे नमस्ते दादी, मैं हूँ PNB One, एक ऐप पूरी बैंक, खाता, लोन, UPI, बिल, रिचार्ज सब एक जगह, बिना लाइन, बिना झंझट। और मैं ही हूँ पंजाब नेशनल बैंक की नई पहचान। सब लोग जानते हैं भारत का यूपीआई मॉडल आज दुनिया अपनाने लगी है। भारत के बैंक आज सिर्फ खाता ही नहीं चलाते बल्कि किसान की सब्सिडी, छात्र की छात्रवृत्ति, व्यापार की पूंजी और अर्थव्यवस्था की नब्ज सब संभालते हैं। इसीलिए कहा जाता है भारत के बैंक भारत की रीढ़ है। साथियों, आपने हमारे सशक्त वर्गों को तो देख लिया, अब विश्व की आवाजों के भी हालचाल देख लेते हैं। पहली आवाज अमेरिका। हमने बोला, तुमने सुना, हमने नियम बनाए, तुमने निभाए। दुनिया ऐसे ही चलती है, एक बोलता है बाकी सुनते हैं। अब भी वही उम्मीद है। हम चुप थे क्योंकि हम सीख रहे थे। सीखना अच्छा है पर बोलने की जरूरत। जब तैयारी पूरी हो जाए तो बोलना जिम्मेदारी बन जाता है। साथियों, अब आप देखेंगे दूसरी विश्व की आवाज हमारे चाइना भाई को। हम बस माप रहे हैं, 1 इंच आज 2 कल। चुप्पी सहमति होती है। चुप्पी अब सहमति नहीं है। अब हर इंच पे रोक। भारत अब 1 इंच भी खिसकने नहीं देगा। आपने सप्लाई चेन को हथियार बनाए, हमने विकल्प बनाए। आपने ऐप्स से आदतें बदली, हमने निर्भरता तोड़ी। अब हम रेखाएं नहीं खींचते बल्कि रेखाओं पर खड़े रहते हैं। अब आप देखेंगे हमारी तीसरी विश्व की आवाज यानी IMF और UN को। देखिए, हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं, बस कुछ देशों का वजन थोड़ा ज्यादा है। थोड़ा? अरे ये क्या रखा आपने? वोट नहीं, वजन। तो आप क्या कहना चाहते हैं, बिना अधिकार के भी प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल, जिस देश का काम भारी होता है उसका नाम अपने आप तराजू में आ जाता है। साथियों, अब देख लेते हैं हमारे बेचारे पाकिस्तान के क्या हाल है। हम शांति चाहते हैं, हम बातचीत चाहते हैं, हम निर्दोष हैं। आपकी समस्या समझ में आ रही है। आपके दो हाथ हैं, पर दोनों ही हाथों की अलग कहानी है। ये चाकू, ये तो पुराना इतिहास है। इतिहास तब पुराना होता है जब वो दोहराया ना जाए। ना करें जनाब, ना करें। हम पीड़ित हैं, दुनिया हमारी बात नहीं सुनती। क्योंकि दुनिया अब भाषण नहीं सुनती, रिपोर्ट पढ़ती है। जब सीमा पार से हमला हुआ तो भारत ने फाइल नहीं खोली बल्कि वहां पे सीमा पार जाकर जवाब दिया। उरी, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर तो आपको याद ही होंगे। बेटा, पानी पिएंगे क्या आप? अलग अलग वर्ग, अलग अलग भूमिकाएं, पर एक साझा सूत्र, कर्तव्य। और जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता कहती है, लोक संग्रह में वापी संपश्ने करतु मरहसी, यानी व्यक्ति से पहले लोक और लोक से पहले देश। अर्थ साफ है, अपने लिए नहीं सबके लिए कर्म करो। जिस प्रकार किसान खेत में डटा रहा, उसने देश का कर्तव्य निभाया। जिस तरीके से वैज्ञानिक ने सीमित संसाधनों में भी असंभव को संभव किया, उसने लोक हित निभाया। और जिस प्रकार एक सैनिक ने सीमा पार जाकर अपना देश का कर्तव्य निभाया और एक बैंकर ने विपरीत परिस्थितियों में भी वित्तीय स्थिरता दी। जिस प्रकार एक बैंकर ने विपरीत परिस्थितियों में भी वित्तीय स्थिरता दी, उसने देश की प्रगति में अहम योगदान दिया। यही कारण है कि हम अलग अलग होकर भी एक हैं। हमारे लिए लाभ, मत और लोभ से पहले देश है। क्योंकि लोग साथ चलता है तो भारत रुकता नहीं, आगे बढ़ता है। और यही भारत की शक्ति है।